students, welcome to the session. In this session we will read chapter 7 of EVS subject. Chapter 7 which name is clothes we wear, कपड़े जो हम पहनते हैं. Clothes means होते हैं कपड़े. So let's start this session. Chapter 7. यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक है आपका क्लोथ्स. क्लोथ्स मीन्स होता है कपड़े. फर्स्ट पॉइंट है इसमें वी वियर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी. तो हम हमारी बॉडी को ढकने के लिए, हमारे शरीर को ढकने के लिए, उसको कवर करने के लिए कपड़े पहनते हैं. वी वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. तो हम सर्दी, गर्म, ठंडा या फिर बारिश से बचने के लिए, उससे बचाव करने के लिए, अपने आप को ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं. द क्लोथ्स वी वियर मेक अस लुक स्मार्ट. तो जो कपड़े हम पहनते हैं, क्यों पहनते हैं हम? ताकि हम अच्छे दिख सके. तो हम अच्छा दिखने के लिए भी कपड़े पहनते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. कपड़ों के प्रकार. वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स. सीजन्स मीन्स होता है मौसम. तो हम अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. जैसे फर्स्ट पॉइंट है इन समर, गर्मियों में. समर मीन्स होती है गर्मियाँ. तो समर में इट इज़ वेरी हॉट इन समर. गर्मियों में काफ़ी गर्म दिन होते हैं. ठीक है, तो काफ़ी गर्म होता है. वी वियर लाइट कलर्ड लूज फिटिंग कॉटन क्लोथ्स. तो हम क्या पहनते हैं? हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं और जिसकी फिटिंग लूज़ होती है. ठीक है, ढीले कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं. दे एब्जॉर्ब द स्वेट एंड कीप अस कूल. स्वेट मीन्स होता है पसीना. तो कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं? अब जो हमारा पसीना होता है, बॉडी से पसीना निकलता है, उसको सोख लेते हैं और हमें ठंडा रखते हैं, हमें कूल रखते हैं. नेक्स्ट है इन विंटर. सर्दियों में किस टाइप के हम कपड़े पहनते हैं? इट इज़ वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर. सर्दियों के दिनों में काफ़ी ठंड होती है. वी वियर वार्म वुलन क्लोथ्स. वार्म मीन्स गर्म और वुलन मीन्स होता है ऊनी. तो हम गर्म ऊनी कपड़े पहनते हैं. सर्दियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? ऊनी कपड़े पहनते हैं. वी ऑल्सो वियर ग्लव्स एंड फर कैप्स ड्यूरिंग विंटर. हम सर्दियों में ग्लव्स भी पहनते हैं और कैप भी पहनते हैं. तो विंटर्स के कपड़े कैसे होते हैं? वुलन क्लोथ्स. ठीक है, और समर के कपड़े होते हैं कॉटन क्लोथ्स. आगे हम देखेंगे इन रेनी सीजन. बारिश के मौसम में. ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के ऋतु के दौरान, वी यूज़ रेनकोट्स और अम्ब्रेला व्हेन वी गो आउट. जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम या तो रेनकोट यूज़ करते हैं या फिर हम अम्ब्रेलाज यूज़ करते हैं. वी ऑल्सो वियर गम बूट्स. और हम गम बूट्स भी पहनते हैं. ठीक है, शूज़ टाइप होते हैं ये. दे प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग वेट एंड कीप अस ड्राई. तो वे हमें गीला होने से बचाते हैं और हमें सूखा, ड्राई रखते हैं. ठीक है, तो जो भी हमारी बॉडी होती है, फिर हमने जो कपड़े पहन रखे हैं उसको सूखा रखते हैं, गीला होने से बचाते हैं. नेक्स्ट पेज पर आप देखोगे क्लोथ्स एट होम. कपड़े जो हम घर पर पहनते हैं. वाइल एट होम, घर पर, ऑल ऑफ अस लाइक टू बी कंफर्टेबली ड्रेस्ड. तो घर पर हम सभी को क्या पसंद होता है? कि हम आरामदायक कपड़े पहने. वी वियर फ्रॉक्स, टी शर्ट, कुर्ता पायजामा एट्सेट्रा. तो हम कंफर्टेबली ड्रेस पहनने के लिए हम क्या पहनते हैं? तो हम फ्रॉक पहनते हैं, टी शर्ट्स पहन लेते हैं, कुर्ता पायजामा पहन लेते हैं. तो आदि बस कपड़े पहनते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूरिंग फेस्टिव ओकेजन्स. त्योहार के दिनों में या फिर कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे हम क्या पहनते हैं? ऑन सम स्पेशल ओकेजन्स लाइक फेस्टिवल्स, वेडिंग्स एंड बर्थडे पार्टीज वी वियर कलरफुल ड्रेसेस. तो ऐसे कुछ विशेष अवसर, स्पेशल ओकेजन्स पर या फिर त्यौहार हो गए, शादियाँ हो गई, बर्थडे पार्टीज़ हो गई. ठीक है, तो इन ओकेजन्स पर हम कलरफुल ड्रेस पहनते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद करते हैं. नेक्स्ट है यूनिफॉर्म. ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. ठीक है, नेक्स्ट यूनिफॉर्म.
चिल्ड्रन वियर यूनिफॉर्म व्हेन दे गो टू स्कूल। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वे क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म्स पहनते हैं। पुलिसमैन, सोल्जर्स, नर्सेज एंड पोस्टमैन ऑल्सो वियर यूनिफॉर्म। पुलिसमैन, सोल्जर मीन्स सैनिक, तो पुलिसमैन सैनिक या नर्स हो गई या फिर पोस्टमैन हो गए, ठीक है, तो ये सब भी यूनिफॉर्म पहनते हैं। देयर यूनिफॉर्म्स हेल्प अस टू आइडेंटिफाई देम ईजिली। तो उनकी यूनिफॉर्म हमें क्या करती है? उनको आसानी से पहचानने में मदद करती है, क्योंकि सबकी अलग अलग यूनिफॉर्म होती है, तो उनको पहचानने में हमें हेल्प करती है। यहाँ पर आपको बताया गया है, डू यू नो पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव देयर ऑन ड्रेसेस। अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में सबकी अपनी अपनी अलग अलग ड्रेसेस होती है स्टेट्स के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ आर क्लोथ्स मेड। कपड़े कैसे बनते हैं? क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स। मटेरियल्स मीन्स होता है सामग्री, तो कपड़े अलग अलग सामग्रियों से बनते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कॉटन, जो सूती कपड़े होते हैं, कॉटन, ठीक है। वी गेट कॉटन फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ द कॉटन प्लांट। तो हमें कॉटन कहाँ से प्राप्त होती है? रुई कहाँ से प्राप्त होती है? हमें कॉटन प्लांट से प्राप्त होती है। द कॉटन इज स्पून इनटू कॉटन थ्रेड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग मीन्स होती है कताई, ठीक है। तो कॉटन को क्या किया जाता है? धागे में बदला जाता है, धागे में, कपास के धागे में इसको काता जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई, ठीक है। कॉटन को कॉटन थ्रेड, थ्रेड मीन्स धागा, तो उसमें जब बदला जाता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं कताई। नेक्स्ट द थ्रेड और यार्न। यार्न का मीन्स भी होता है धागा ही, और थ्रेड मीन्स भी होता है धागा। तो द थ्रेड और यार्न इज मेड इनटू क्लॉथ ऑन द लूम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वीविंग। लूम यहाँ पर है करघा, या कपड़े बनाने के लिए एक इक्विपमेंट होता है, एक उपकरण होता है, उसको क्या कहते हैं? लूम। तो लूम पर क्या किया जाता है? धागे को कपड़े में बदला जाता है, धागे से कपड़े को बनाया जाता है, और इस प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं? वीविंग। आगे हम देखेंगे वूल। अब कॉटन हो गया, अब आगे देखेंगे ऊन कहाँ से बनती है। वी गेट वूल फ्रॉम द हेयर ऑफ sheep एंड रैबिट्स। तो ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भेड़ या फिर खरगोश के बालों से हमें ऊन प्राप्त होती है। देयर हेयर इज कट विथ सीजर्स और मशीन। उनके बाल या तो सीजर्स, कैंची से काटे जाते हैं, या तो मशीन से काटे जाते हैं। इट इज़ क्लीन एंड स्पून इनटू वूलन थ्रेड। और यह साफ किए जाते हैं वूलन थ्रेड में, ऊनी धागे से साफ किए जाते हैं। द वूलन थ्रेड इज वोवन इनटू वूलन क्लॉथ। तो ऊनी धागे से ऊनी कपड़े बुने जाते हैं, ठीक है, और इज नीट इनटू स्वेटर्स, कैप्स, ग्लव्स, मफलर, सॉक्स एटसेट्रा। और जब ऊनी धागा बनकर तैयार हो जाता है तो ऊनी धागे से हम स्वेटर बना सकते हैं बुनकर, ठीक है। तो बुनकर हम स्वेटर, उन कपड़ों से स्वेटर, कैप या ग्लव्स, मफलर एटसेट्रा आदि चीज़ें बना सकते हैं, आदि कपड़े बना सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सिल्क। सिल्क मीन्स रेशम। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। तो हमें सिल्क कहाँ से प्राप्त होता है? रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म मीन्स रेशम कीट, रेशम का कीड़ा, ठीक है। सिल्क वॉर्म्स ईट मलबेरी लीव्स। जो रेशम के कीड़े होते हैं, आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, तो रेशम कीट जो होते हैं वो क्या खाते हैं? शहतूत की पत्तियाँ खाते हैं। शहतूत एक पेड़ होता है जिसपे काफ़ी सारी पत्तियाँ होती हैं, तो वो पत्तियाँ ये खाते हैं। सिल्क वॉर्म्स वीव ए कोकून अराउंड themselves। तो सिल्क वॉर्म अपने आसपास क्या निकालते हैं, क्या बुनते हैं? कोकून बुनते हैं। सिल्क वॉर्म्स अपने आसपास रेशम बुनते हैं। वी गेट सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कोकून्स। तो हमें जो रेशम का जो धागा होता है वो कोकून से प्राप्त होता है। कॉटन, वूल एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर्स। तो जो आपने पढ़ा, कॉटन, वूल का एंड सिल्क के जो कपड़े हैं ये नेचुरल प्राकृतिक फाइबर्स होते हैं।
ठीक है। सम फाइबर्स लाइक नायलॉन, रेयन एट्सेट्रा आर मेड बाय ह्यूमन्स इन फैक्ट्रीज। और कुछ फाइबर जैसे नायलॉन, रेयन के ऐसे जो कपड़े होते हैं, ठीक है, वो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। फैक्ट्रीज में, कारखानों में मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल और ह्यूमन मेड फाइबर्स। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, या तो आर्टिफिशियल फाइबर कह सकते हैं या फिर ह्यूमन मेड, मानव के द्वारा बनाया गया फाइबर्स कह सकते हैं। नेक्स्ट, वीवर्स, टेलर्स एंड वॉशरमैन। वीवर्स मीन्स होता है जुलाहा, टेलर्स दर्जी, वॉशरमैन धोबी। इनके बारे में बताया गया है क्योंकि ये क्लोथ से रिलेटेड ही वर्क करते हैं, कपड़ों से रिलेटेड वर्क, इसीलिए इनके बारे में यहाँ बताया गया है। कॉटन, वूल एंड सिल्क आर फर्स्ट स्पून इनटू फाइन थ्रेड्स कॉल्ड यार्न। तो जो कॉटन, रुई, ऊन और रेशम, ये क्या होता है, इनसे पहले धागे बनते हैं। द यार्न इज वोवन इनटू क्लॉथ। और इन धागों से हम क्या बनाते हैं, कपड़े बुने जाते हैं। पीपुल हु वीव द यार्न, लोग जो धागे को बुनते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, वीवर्स कहा जाता है। नेक्स्ट, द टेलर देन कट्स द क्लोथ एंड स्टिचेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस। कपड़े बनने के बाद में टेलर मीन्स दर्जी, तो दर्जी उन कपड़ों को काटते हैं, उनकी सिलाई करते हैं और अलग अलग ड्रेसेस बनाते हैं। द वॉशरमैन वॉशेस एंड आयरन्स द क्लोथ्स। और धोबी क्या करते हैं, कपड़ों को धोते हैं और उन पर आयरन करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों की देखभाल करना। ऑलवेज वॉश द क्लोथ्स विथ ए गुड सॉप एंड क्लीन वाटर। हमेशा कपड़ों को अच्छे साबुन से और साफ पानी से धोना चाहिए। अलाउ वेट क्लोथ्स टू ड्राई कम्प्लीटली। और जो गीले कपड़े होते हैं उनको पूर्ण तरीके से सूखने देना चाहिए, अच्छी तरह सूखने देना चाहिए। नीटली फोल्ड द ड्राई क्लोथ्स एंड कीप देम इन द कबर्ड। सूखे हुए कपड़ों को अच्छी तरह समेट कर हमें कबर्ड में, अलमारी में या कबर्ड में रखकर उन्हें रखना चाहिए। ड्रेसिंग इन नीट एंड क्लीन क्लोथ्स मेक अस हैप्पी एंड स्मार्ट। साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही हम सुंदर दिख सकते हैं, अच्छे दिख सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको क्लोथ्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, सबसे पहले ये बताया गया है, और कपड़े कैसे बनते हैं ये भी आपको इसी चैप्टर में बताया गया था। थैंक यू।